गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में सीखेंगे हम लोग टेंस की क्लास नंबर क्या 9 है। इसमें आप लोग फ्यूचर टेंस, हमने आपको प्रेजेंट टेंस बता दिया, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर टेंस। एक क्लास नंबर आपकी क्या है? 9 है। तो आज हम लोग फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे कि फ्यूचर टेंस में कैसे आप फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब को पहचान सकते हैं और सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या पढ़ना हमको? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस मीन्स होता क्या? भविष्य काल। भविष्य काल। और हमारा जो डे है, डे नंबर 9, हम क्लास नंबर कह सकते हैं 9। ये आपकी बेसिक टेंस। तो इसमें हम रूल सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रूल कह सकते हैं या हम कह सकते हैं पहचान। सबसे पहले आप पहचान देख लीजिए कि कैसे आप फ्यूचर टेंस को पहचानेंगे। पहचान देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहचान। देखिए, फ्यूचर टेंस को पहचानने का तरीका क्या है? जिस टेंस के वाक्य के अंत में गा गी गे दिखेगा, जिस टेंस के वाक्य के अंत में आपको गा गी गे दिखे, तुरंत आप समझ जाना कौन सा टेंस हमारा फ्यूचर टेंस है। आप ऐसे देख सकते हैं, जिस टेंस के वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, होंगे, होंगा, होंगे, होंगे आदि शब्द आता है। जिस टेंस के वाक्य के अंत में आपको क्या हमने कहा था? गा गी गे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, होगा, होगी, होंगे या गा गी गे दिखेगा तभी समझ जाएगा आप कि हमारा क्या आ जाएगा? फ्यूचर टेंस होगा। तो जिस टेंस के वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे या होंगा या होंगी आदि शब्द आता है, आदि आदि शब्द आता है, शब्द आता है, वह फ्यूचर टेंस होता है। वो कौन सा टेंस होता है? वह फ्यूचर टेंस होता है, टेंस होता है। देखिए, पहचानने का तरीका क्या है कि आप कैसे पहचान सकते हो फ्यूचर टेंस है। तो हमने आपको बताया कि अगर आपको लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में होगा, होगी, होंगे, होंगे, होंगा और क्या दिखे? होंगी दिखे, होंगी। ये अगर लास्ट में गागी गे दिखेगा या होगा, होगी, होंगे आपको लास्ट में दिखे सेंटेंस है, तो तुरंत आप समझ जाना कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। क्या हमारा? फ्यूचर टेंस। इसमें कोई भी आपका एक्शन नहीं होगा, केवल नॉर्मल तौर पे आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन के रूप में या कोई चीज बताया जाएगा इसमें। ठीक है, इसके रूल देख लीजिए। रूल नंबर फर्स्ट, इसमें हम लोग जानेंगे रूल नंबर फर्स्ट। हमने आपको पहचानने का तरीका बता दिया, अब कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट में आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। आई भी होगा तो उसके साथ आप शैल बी का प्रयोग करेंगे। बाकी जितनी भी आपके सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ क्या लाना है? विल भी आया है। बाकी सब्जेक्ट के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा
कि इसमें हमको केवल आई और वी के साथ क्या करना है, शैल भी लगाना। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे सब सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे आप, विल बी। चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट आए, कुछ भी आए, सबके साथ विल बी का यूज आपको करना है। तो फ्यूचर टेंस हमने पहचानने के तरीका गागी गे से आप पहचान सकते हैं। अगर लास्ट में गागी गे दिखेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में रूल नंबर फर्स्ट हमने बता दिया कि आई वी के साथ, आई वी के साथ क्या लाएंगे आप, शैल बी का प्रयोग करेंगे। बाकी जितने भी आपके क्या बचेंगे, सब्जेक्ट, बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे सबके साथ विल बी का क्या करना आपको, यूज करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके साथ क्या लगाना आपको, शैल बी। अब जितने भी सब्जेक्ट जैसे कह लिया हमने, ही हो गया, शी, इट है, किसी का नाम, किसी एक लोगों का नाम हो, ठीक, दे हो, यू है, या पर्सन्स नेम, कई लोगों का नाम हो, पर्सन्स नेम, सबके साथ, सबके साथ क्या लगाएंगे हम, विल बी। सबके साथ हम लोग विल बी का यूज करना। केवल आई और वी के साथ क्या करना है, शैल बी, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट सबके साथ क्या लगाएंगे, विल बी। कोई दिक्कत है? अब इसका हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। पहले इतना देख लीजिए कि आप इसकी पहचान कर सकते हैं, अब तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। पर अच्छे से देख लीजिए कि लास्ट में होगा, होगी, होंगे, होंगे, तुरंत समझ जाएगा वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। इसमें कोई भी एक्शन नहीं होगा, कोई भी कार्य इसमें नहीं होगा। जैसे मैं कह दूं कि हम अपने कमरे में हैं, ठीक है, अपने कमरे में होंगे, अपने कमरे में होंगे, तो बस एक तरीके से आपको इंफॉर्मेशन या कोई सेंटेंस में बताया जाएगा, इसमें कोई भी एक्शन नहीं होगा। फ्यूचर टेंस अभी जो आप पढ़ रहे इसमें कोई भी एक्शन नहीं। जब आप इंडिफिनिट पढ़ेंगे, जब आप प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ेंगे, चाहे पास्ट इंडिफिनिट चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट पढ़ेंगे, तो उसमें आपका एक्शन दिखाया जाएगा कि कोई इसमें एक्शन होगा, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो वहां पे एक्शन होगा। जब एक्शन होगा तो उसमें आपको अलग तरीके से यूज करना है उसमें। तब ये नॉर्मल आपके क्या है, फ्यूचर टेंस है, इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट हमने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसको अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जल्दी इसको राइट कर लीजिए, जल्दी से आप लोग राइट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोग राइट हो गया, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीनिंग क्या होती है, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमको क्या लेना है, सब्जेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, विल बी और शैल बी का यूज करना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, विल बी या शैल बी का यूज करना है, शैल बी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट जिसमें नाउन और एडजेक्टिव आते हैं, हमने बताया था आपको। क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट। इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल, मैं अपने विद्यालय, मैं अपने विद्यालय में हूंगा, मैं अपने विद्यालय में हूंगा। तो लास्ट में गा आ गया तो आप तुरंत समझ जाइए, मैं अपने विद्यालय में। तो आई के साथ अपने की स्पेलिंग क्या होती है, माई। ध्यान दो इधर, तो आई लिखेंगे सबसे पहले, आई के साथ क्या लाएंगे, विल बी की शैल बी, शैल बी। तो यहाँ पे लिखेंगे आई शैल बी, कह रहा कि मैं अपने विद्यालय में हूंगा, ठीक है। इन आई के साथ अपने की मीनिंग क्या होगी, आई के साथ अपना की मीनिंग क्या होती है, माई।
ये होती है अपना की मीनिंग। तो आई शैल बी इन माई स्कूल। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, वह कक्षा 5 में, वह कक्षा 5 में होगी, वह कक्षा 5 में होगी। इसको कैसे बनाएंगे आप? वह कक्षा 5 में होगी, किसी लड़की की बात हो रही है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सी के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? सी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पे विल बी। शी विल बी इन क्लास 5th, इन क्लास 5th। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको आप अच्छे से बना सकते हैं। कोई दिक्कत? बना लेंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस तो और आसान है। बस आपको क्या करना है, विल बी और शैल बी के बीच में नॉट लगा देना जब नहीं शब्द आएगा तो। जल्दी से अफर्मेटिव सेंटेंस देख लीजिए। कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? इसका क्या बनेगा? मैं खुश रहूंगा, या हम लिख सकते हैं मैं खुश रहूंगा। लास्ट में गाया मैं खुश रहूंगा, तो क्या बनाएंगे? आई शैल बी हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी। इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है? आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ लिया करें, बाकी आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। ये निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जल्दी से राइट कर लीजिए, फिर कर दें। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग क्या करें, पूछ लें। बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको विल बी और शैल बी का यूज करना है, बस देख लीजिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। लेकिन एक चीज और भी याद रख सकते हैं कि आई और बी के साथ, ठीक है, आई और बी के साथ हम विल बी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप 100% श्योर हो कि आप उस काम को करेंगे, ठीक है? जैसे मैं बोल दूं मैं विद्यालय अवश्य जाऊंगा, जब 100% कोई कंफर्म हो चीज, तो वहां पे आई और बी के साथ विल बी का भी यूज कर सकते हैं। ये बात भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब आप 100% कंफर्म होते हैं किसी भी चीज को लेके, तो आई और बी के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, विल बी का यूज कर सकते हैं। जब 100% कंफर्म होंगे तब कि मैं एक चीज करूंगा ही। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप। अब हम लोग फ्यूचर टेंस के क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हेडिंग आप डाल लीजिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आएगा। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता क्या, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसमें नहीं शब्द आएगा तो जिसकी मीनिंग आपको क्या लिखनी है, नॉट लिखना है, NOT, नॉट। ये चीज आपको याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर देखिए इसका, स्ट्रक्चर कि कैसे आप निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। स्ट्रक्चर तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। जैसे ही आप सब्जेक्ट लिख लेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, लेकिन विल के बाद, विल बी और शैल बी के बीच में नॉट, तो विल नॉट बी और शैल नॉट बी, शैल नॉट बी प्लस कंप्लीमेंट, प्लस कंप्लीमेंट।
स्ट्रक्चर आपका ये बन गया। इसी स्ट्रक्चर पे आप क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आपको प्रेजेंट अच्छे समझ में आ गया होगा तो पास्ट भी आ गया होगा, पास्ट भी आ गया, प्रेजेंट पास्ट दोनों आ गया तो फ्यूचर भी बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बस जैसे आप नहीं शब्द आएगा तो आप क्या करना, बिल के बाद नॉट और शैल के बाद आप नॉट लगा देना। जैसे एग्जाम्पल, मैं अध्यापक नहीं बनूंगा। मैं अध्यापक नहीं बनूंगा लिखा है, मैं अध्यापक नहीं बनूंगा। अब नहीं शब्द आ गया तो क्या लगाना आपको, नॉट। ध्यान दीजिए इधर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल। अब उसके तुरंत बाद नॉट लगाना क्योंकि नहीं शब्द है। आई शैल नॉट बी अ टीचर। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है, मैं अध्यापक नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी अ टीचर। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस को भी आप कर सकते हैं। वे बीमार नहीं होंगे। अब यहाँ से पहचानने का तरीका हमने बताया था कि कैसे आप सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि कौन सा वो टेंस है। गा गी गे से पहचान लीजिए फ्यूचर टेंस है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं होगा। जैसे हमने कह दिया वे बीमार नहीं होंगे, वे बीमार नहीं होंगे, वे बीमार नहीं होंगे। इसको आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, दे लिखेंगे। दे के साथ क्या लाएंगे, शैल बी की नॉट, शैल भी लाएंगे, बिल भी लाएंगे। बिल भी लगेगा तो यहाँ पे नहीं शब्द है तो बिल नॉट बी, क्या लिखेंगे, बिल नॉट बी इल। क्या हो जाएगा, दे बिल नॉट बी इल। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कोई दिक्कत? अच्छा, इसका क्या बनेगा, मेरी माँ घर में नहीं होगी। मेरी माँ घर में नहीं होगी। जल्दी बताइए इसका क्या बनेगा, मेरी माँ घर में नहीं होगी। क्या बनेगा, मेरी माँ की स्पेलिंग क्या होगी, माई मदर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माई मदर। यहाँ पे माँ की बात हो रही थी, क्या करके थर्ड पर्सन, तो क्या लाएंगे, बिल। क्या लाएंगे, बिल। तो माई मदर बिल नॉट बी इन हाउस। ठीक है, मेरी माँ घर में नहीं होगी, माई मदर विल नॉट बी इन हाउस। घर पर होता तो एट यूज कर लेते, एट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस भी अच्छे समझ में आ गया हो। किसी भी बच्चे कोई डाउट है, कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ लिया करिए ना। अभी भी, अभी तुरंत मैं पढ़ा रहा हूं तो तुरंत आप पूछ लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हो गया सबका? चलिए फिर पढ़ते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आसान हो से आप लोग प्रेजेंट और पास्ट अच्छे समझ में आ गया तो भी तो अच्छे समझ में आ जाएगा। बस आपके हेल्पिंग वर्क तो चाहिए बस उसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको दो टाइप में बता दे रहा हूँ, लेकिन जैसे हम जब इनके पार्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जब आप पार्ट पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको 3 तरीके से बताऊंगा। ये 3 तरीके से कैसे करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में आपको 6 बता दूंगा, लेकिन हम इसको अभी यहाँ पे हम लोग फ्यूचर में नॉर्मल 2 तरीके से जान जाइए। जब वहाँ पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल बता देंगे हम।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक। इसकी मीनिंग होती है प्रश्नवाचक। इसका मतलब क्या करना, हमको प्रश्न करना, प्रश्नवाचक वाक्य, वाक्य। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं दो टाइप्स के हम लोग पढ़ेंगे इसमें, यहाँ पे हम लोग दो टाइप्स के पढ़ेंगे। टाइप नंबर 1, पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप नंबर 1, और यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 में आपको बताया गया था कि वाक्य, ठीक है, इसके पहले आप पढ़े होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया गया था कि टाइप नंबर में वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर, वाक्य क्या से प्रारंभ होने पर, और दूसरा क्या हमारा है? वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ आदि आने पर। देखिए दोनों का स्ट्रक्चर देख लीजिए, हम दोनों को समझाए भी थे कि कैसे बनाएंगे। अगर वाक्य क्या से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, लेकिन अगर वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सबसे आप पहले क्या लिखेंगे? उनकी मीनिंग। जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे उनकी मीनिंग लिखेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप कंप्लीमेंट लिखेंगे। लेकिन अगर वाक्य क्या से स्टार्ट है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बिल या शैल। सबसे पहले बिल या शैल लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कंप्लीमेंट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता था कि जो भी सेंटेंस होते हैं सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क आपको अवश्य लगाना है। ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। किसका स्ट्रक्चर है हमारा? वाक्य जब हमारा क्या से प्रारंभ होगा, क्या से अगर वाक्य प्रारंभ होगा तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब। जो उनकी हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लिखिएगा। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखिएगा, उसके बाद कंप्लीमेंट, जो बचा हुआ होगा कंप्लीमेंट लिखेंगे। ऐसे इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड। जो भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे उसकी स्पेलिंग बना के लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ड मतलब बिल और शैल। क्या लिखना है? बिल शैल लिखना है। उसके बाद हमको लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कंप्लीमेंट, और लास्ट में क्या लगाना हमको? क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप लोग टाइप नंबर 2 के जो स्ट्रक्चर है उसको आप कर सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए कि आपको कोई दिक्कत हो रहा है। टाइप नंबर 1 में अगर वाक्य क्या से प्रारंभ है तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर कंप्लीमेंट लिखेंगे। लेकिन टाइप नंबर 2 में अगर प्रश्नवाचक शब्द, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले जो भी प्रश्नवाचक शब्द होंगे सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिल या शैल का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, फिर बी लिखना, फिर कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको लगाना नहीं भूलना है। अगर क्वेश्चन मार्क अगर लगाना भूल रहे हैं ये सेंटेंस पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं, क्या वे अच्छे मित्र होंगे?
क्या वे अच्छे मित्र होंगे। तो जैसे ही आप सेंटेंस लिखें, कोई आपसे प्रश्न कर रहा है क्या वे अच्छे मित्र होंगे, तो आप बोलेंगे हाँ अच्छे मित्र हैं, या नहीं होंगे तो नहीं बोलिएगा। क्या वे अच्छे मित्र होंगे आपसे कोई प्रश्न कर रहा है क्या वे अच्छे मित्र होंगे, तो जैसे ही होंगे आप लिख लिए हैं, कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको अवश्य लगाना है। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अब यहाँ पे वे की मीनिंग क्या होती है, दे, तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, बिल या सेल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिल। दे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल। तो बिल दे बी गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड। अब लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट किसी को। क्या तुम डॉक्टर बनोगे, क्या तुम डॉक्टर बनोगे, कोई आपसे पूछ रहा है क्या तुम डॉक्टर बनोगे, क्या तुम डॉक्टर बनोगे। इसको आप कैसे करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बनोगे। तो सबसे पहले यू के साथ क्या लाते हैं, बिल या सेल। यू के साथ क्या लगता है, बिल। यू के साथ बिल का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले क्या से स्टार्ट है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, बिल। तो जाएगा विल यू, फिर क्या लिखना है तुरंत, वी। किसकी बात हो रही है, डॉक्टर बनने के लिए, तो विल यू बी अ डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। हो गया आपका। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जब वाक्य क्या से प्रारंभ आसानी से बना सकते हैं। स्ट्रक्चर भी हमने बता दिया आपको, कैसे बनाएंगे ये बता दिया था। लेकिन अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा, ठीक है, जैसे देखें, जैसे हमने कह दिया वह क्यों अध्यापक बनेगा। वह क्यों अध्यापक बनेगा, आपसे प्रश्न कर रहा है वह क्यों अध्यापक बनेगा। भाई उसकी मर्जी है, लेकिन कोई पूछ दे रहा है कि वो क्यों अध्यापक बनेगा, कुछ और नहीं बन सकता है, उसका अध्यापक क्यों बनेगा। वह क्यों, तो क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया, तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई। अगर आपको नहीं स्पेलिंग आती तो आप जान जाइए, वेन मीन्स क्या होता है, कब, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, व्हाट मीन्स क्या होता है, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। ये सबकी मीनिंग, इन सबकी मीनिंग आपको आनी चाहिए। तो क्यों की मीनिंग क्या हो गई, वाई हो गया। जैसे ही क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे उसके बाद बिल या सेल का यूज करना है, तो वह के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, बिल। यहाँ क्या लाएंगे, बिल। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ही। फिर क्या लिखना है आपको, बी अ टीचर। देख लीजिए, वह क्यों अध्यापक बनेगा, वाई विल ही बी अ टीचर। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए आपको। अच्छा, इसका क्या बनेगा, वह अब कहाँ होगी, वह अब कहाँ होगी। कोई लड़की है, किसी लड़की की बात हो रही है, वह अब कहाँ होगी। तो यहाँ पे कहाँ शब्द आया, कहाँ आपका प्रश्न कर रहा है। तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द या इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं अगर वाक्य के बीच में, तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग तो क्या आ जाएगा, वेयर। वेयर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाँ, वेयर के साथ हम लोग बिल, क्योंकि यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, तो लड़की के तो यहाँ पे सी लाएंगे, सी। तो वेयर बिल सी बी, क्या लिखेंगे, नाउ। नाउ मीन्स होता है अब, नाउ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, देख लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 बता दिया। कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर याद रखें कि स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप कर, जैसे हमने स्ट्रक्चर याद किया वैसे आपको भी स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर याद रहेगा कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत होगा। तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीनों पढ़ा दिया, तीनों खत्म हो गया। अब इनके पार्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस के पार्ट पढ़ेंगे, या कुछ बेसिक चीजें होंगी तो हम और बता देंगे। जैसे आप बेसिक चीजें में जान सकते हैं कि हैज, हैव का यूज, हैड का यूज कहाँ करते हैं, ये सब अगर बेसिक में पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं आप।
ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग कल की क्लास में पढ़ते हैं, देखते हैं कुछ बेसिक चीजें और आपको बता दी जाएगी। ठीक है।